चलो स्टार्ट करते हैं। जी सर। सर आई बोर्ड दूसरा है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था, नहीं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। जी सर। और ये वेव कौन सा वेव हो सकता है जिसका हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे? एनी वेव। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सारे वेव में ये अप्लाई होगा, सारे वेव्स में अप्लाई होगा, चाहे वो वेव इलेक्ट्रिकल हो या मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल वेव्स हो या मैकेनिकल हो, सब में ये प्रॉपर्टी लगता है। इलेक्ट्रिकल वेव्स में जैसे हम लोग एसी में पढ़ेंगे या ईएम वेव्स में, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन का अप्लाई होगा। और मैकेनिकल वेव्स मींस वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड, इस तरह की जो वेव है इसमें भी अप्लाई होगा, है कि नहीं? तो ये वाली फेनोमेनन जी हर सर। जगह अप्लाई होगी, इंटरफेरेंस। और इसमें बेसिक पॉइंट्स जो रिजल्ट आया था ना, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दोबारा। रिजल्ट याद है क्या आया था? हम लोग यहाँ से आगे बढ़े थे कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, नहीं? हाँ सर। हाँ सर। फिर यहाँ से हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड होती है वो होती है अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi, ये होती है। हाँ सर। जी सर। चलो थर्ड पॉइंट क्या देखा था? थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो A1 प्लस A2। यस सर। एम्पलीट्यूड मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मॉड ऑफ A1 A1 माइनस माइनस A2। अच्छा, यहीं से हमने इंटेंसिटी का भी रिजल्ट निकाल लिया कि यस सर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi। यहीं से फिर हमने जाना कि I मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। फिर हमने I मिनिमा का वैल्यू जाना, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, नहीं? जी यहाँ सर। तक सबको आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। फिर हमने देखो क्या देखा कि जो इंटरफेरेंस है, जो इंटरफेरेंस होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है। इंटरफेरेंस टाइप्स क्या होती है? टू टाइप्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मिनिमम होती है। हाँ सर। तो फिर आगे हमने कंपेयर भी करा था कंस्ट्रक्टिव यस सर। इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा पॉइंट था? इंटेंसिटी मैक्सिमा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, हाई मैक्सिमम। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हाई। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी A1 प्लस A2 और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। और फिर फाई का वैल्यू क्या आना है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई का वैल्यू बताओ। सर 2 जीरो।
2 पाई 4 पाई 6 पाई हाँ टू सर, हाँ। पाई जीरो इवन नंबर वाला इवन इवन नंबर ऑफ, हाँ सर। इवन पाई मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इवन मल्टीपल, जिसको कि जी सर। हमने लिखा था जनरल फॉर्मूला 2n पाई। यस सर तो ये जी कंस्ट्रक्टिव सर। इंटरफेरेंस का कंडीशन है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, एम्पलीट्यूड हो जाएगी मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगी A1 माइनस A2, इंटेंसिटी मिनिमम होगी √I1 माइनस √I2 की होल स्क्वायर। सर और यहाँ पे फाई क्या आएगा, पाई 2n - 3 1 पाई 5 पाई 7 पाई, इस और तरह से ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाओ। और जनरल फॉर्मूला ये हो गया। नहीं, ये था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन ये ना सस्टेनेबल है। क्या है? यस सर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का मैं बता रहा हूँ, 2 टाइप। लेकिन बहुत सारा इंटरफेरेंस सस्टेनेबल नहीं होता है। अभी मैं केवल सस्टेनेबल की बात कर रहा हूँ, लास्ट में मैं एक पॉइंट बता दूंगा जब सस्टेनेबल नहीं होगा। और कौन सा पॉइंट हमने देखा था, एक हमने रिलेशन बनाया था कि आई मैक्सिमा डिवाइडेड बाय आई मिनिमा की वैल्यू होगी क्या, याद है? यस सर बोला था यस सर सर √I1 प्लस अंडर सर रूट। हाँ सर आपने सस्टेनेबल का सर मतलब क्या बताया था सर? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा सर। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का सर मतलब हुआ, इंटरफेरेंस ना कब होता तो हमेशा है वेव का, हाँ सर। लेकिन कभी वो हमें दिखाई देगा और कभी हमें दिखाई नहीं देगा। तो कब हमें यस सर दिखाई देगा, तो इस सिस्टम कंडीशन में हमें हाँ दिखाई हाँ। देगा और इस कंडीशन में हमें दिखाई जी सर, देगा। जी सर, जी सर, आ गया यार। ये है हमारा एक रिलेशन। और यही में हाँ सर। I1/I2 भी पूछे ना, तो क्या कर दो, हाँ क्या कर दो, सर, उसका उल्टा हो जाएगा सर। सर आई मैक्सिमा सर बाय आई मिनिमा, मैक्सिमम रख देंगे I1 की जगह। बस यस सर आई मैक्सिमा बाय आई मिनिमा -1 का होल स्क्वायर, एकदम ये वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? तो जी सर। आज के क्लास में एक और पॉइंट में बात कर रहा हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है वेव इंटरफेरेंस में, और वो है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसको हमने फाई बोला था, ठीक है? एंड पाथ डिफरेंस, हाँ सर पाथ डिफरेंस ये रिलेशन है। पाथ डिफरेंस को हम लोग डिफरेंस एंड डेल पाथ एक्स, डिफरेंस। ये यस सर रिलेशन हमें लाना है। जैसे देखो, हमारे पास एक पॉइंट है और एक वेव इधर से आ रही है और एक दूसरी वेव इधर से आ रही है। अब दोनों को इंटरफेयर करना है। यस इंटरफेरेंस जहां हो रहा है वो वाली पॉइंट तो फिक्स है, वो वाली पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखो, मान लो y1 = A1 sin ओमेगा t माइनस k x प्लस फाइव, ऐसा कुछ लिख दो, या -kx लिख देता हूँ, प्लस ∅1 लिख देता हूँ ऐसा। दूसरा वेव लिख देता हूँ A2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस ∅2, ऐसा लिख देता हूँ। तो कितना का फेज डिफरेंस है बताओ तो इसमें? हाँ सर कितना का फेज डिफरेंस है? 5 2 - 5 1। 5 1 - 5 2 सर, mod of 5 1 - 5 2 हाँ,
तो जो फेज डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस निकाल दो। फेज डिफरेंस सर आएगी एंगल का डिफरेंस, यानी φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 मॉड में रख देंगे। यस हाँ सर सर। φ1 माइनस, आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन बोले, जी ऐसे क्वेश्चन बोले फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, विद रिस्पेक्ट टू टू, अगर ऐसा बोला फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी आपसे बोल रहा है यस फेज सर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू फाइव टू। 5 1 ऐसा माइनस 5 2 हाँ, तो सिंपल जैसे हम लोग फिजिक्स में करते आ रहे हैं, φ1 माइनस φ2 कर देंगे। क्या कर देंगे? φ1 माइनस φ2 कर देंगे। और अगर इसका उल्टा बोल दिया, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है इस तरह से लिख करके, और अगर बोल दे फेज ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो क्या लिख देंगे? φ2 माइनस 5 2 φ1 माइनस φ2 माइनस φ1 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे भी रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास दो वेव्स हैं, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहाँ पे है वैल्यू 30 डिग्री, और दूसरा लिख दिया y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 120 डिग्री। यस और सर आपको बताना है फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये बताना है। चलो आंसर sir. करो, क्या होगा आंसर? फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगी बता? या भाई तो फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट, फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बोल रहा है, तो वन के फेज 1 में टू माइनस 2 को हटा दो। यस तो सर देखो ये चीज तो दोनों में कॉमन ही है, इसका क्या करना है? ये दोनों तो कॉमन ही है, ये हो ऐसा गया कैंसिल आउट φ1 और ये हो गया φ2, तो 30 डिग्री माइनस 120 करेंगे तो माइनस 90 डिग्री या माइनस π/2 होगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर। हाँ सर ये होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से फेज डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि दिया हुआ हो इस तरह का इक्वेशन, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस φ1, ऐसा दिया हुआ है। और दूसरा वेव दिया हुआ है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस φ2, ऐसा भी दे सकता है। यस सर तो अब बता पूरा लेना पड़ेगा फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा? 1 माइनस अब बता क्या होगा फेज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू? के x1 माइनस x2 प्लस φ1 माइनस φ2। वन में से टू को घटा देंगे, ये ना, यस सर हाँ वन सर। में से टू को घटा के देंगे x2 माइनस x1 तो 5 वन 1 माइनस 5 2 वन देखो क्या है, ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस φ1 माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस के x2 प्लस φ2। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर ये? सर ये रेड वाला सर ऑर्डर लग रहा है काफी अच्छा बे और चलो, से क्या करेगा? पीडीएफ में अच्छे से नहीं दिखता हाँ, तो मैं क्या किया हूँ, डिफरेंस कर दिया हूँ, ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस φ1 माइनस कर दिया ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस φ2। करना क्या है ना, एंगल का डिफरेंस निकाल देना है। अब बता यस क्या सर होगा, ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कट जाएगा, मेगा टी कैंसिल
के एक्स K जी सर। माइनस x1 आया यस सर प्लस फाइव वन फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव टू आया। तो ये है हमारा फेज डिफरेंस जिसको फाइव बोलते हैं। हाँ सर। समझे कि नहीं? ये फेज डिफरेंस हमेशा Yes, ये sir. नहीं सर ये रहता है, सर इसमें रख देंगे सर। हमेशा ये नहीं रहता है, जनरली ये बात करते हैं, लेकिन ये पूरा भी फेज डिफरेंस हो सकता है। फेज का मतलब जी सर। टोटल एंगल का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो सर गया। जैसे हाँ सर ओमेगा टी माइनस के एक्स और फिर जो फाइव होगा सर वहां पे रख देंगे सर इस पूरी वैल्यू को, है ना? काहे वैल्यू रखेंगे, फाइव फेज डिफरेंस ही तो निकालना था, तो फेज हाँ डिफरेंस सर। जी सर। फेज डिफरेंस ही निकालना था भाई, तभी तो 5 1 माइनस 5 2 किया हूँ। ठीक है, अच्छा जी सर। जरा अब मैं एक और पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या, पाथ का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, यस सर पाथ डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? पाथ डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाथ डिफरेंस किसको बोलेंगे? जैसे एक सिंपल वेव की बात करूँ, तो इस तरह से वेव जाता है, प्रोपेगेट करता है स्पेस में। तो यहाँ पे मान लो अगर एंगल है 0, तो यहाँ पे एंगल क्या बोलते हैं हम लोग साइन वेव में? यहाँ पे पाई बोलते हैं, पाई यहाँ पे 2 पाई 2 बोलते पाई हैं, है ना? 3 इस तरह से। पाई यस सर अच्छा यहाँ से आपको पता है ये वाला लेंथ कितना होता है? लेमडा। लैम्डा यस सर लैम्बडा। तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, वो पॉइंट और P पॉइंट के बीच, वो पॉइंट और P पॉइंट के बीच आप बताओ फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस सर 2 पाई हाँ फेज पाई, डिफरेंस हाँ सर ना, 2 पाई। एंगल का डिफरेंस 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई का हो गया। हाँ सर 2 अच्छा पाई का है। पाथ का डिफरेंस बताओ, सर क्या? पाथ का डिफरेंस, लैम्बडा। पाथ का लैम्बडा। डिफरेंस का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे है तो x की वैल्यू है 0, 0 लैम्डा उधर यस सर लैम्डा अगर यहाँ पे है तो x का वैल्यू है लेमडा, नहीं है? हाँ सर। यस हाँ सर सर। पाथ का डिफरेंस क्या हो गया? लेमडा माइनस 0, यानी लेमडा हो जी गया। सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जी सर। हाँ सर अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मान लो इसी वेव में एक पॉइंट हमने कहीं पे ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, है ना, जिसका एंगल है, यहाँ पे फेज है 0 और यहाँ पे फेज है 5, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन है, तो पाथ भी 0 0 से लिखते हैं। और मान लो यहाँ पे पाथ को हमने लिखा है एक्स से, डेल एक्स से, पाथ को क्या लिखा है? डेल एक्स से। तो यस O और P पॉइंट के बीच फेज का डिफरेंस कितना होगा? सर पाई फेज का डिफरेंस होगा 5 माइनस 0 यानी 5। पाथ का यस सर डिफरेंस कितना का होगा? सर dx डिफरेंस कितना का होगा? डेल एक्स का होगा, यही ना? यस सर डेल एक्स हाँ सर। पाथ का डिफरेंस होगा डेल एक्स, जी सर। डेल एक्स होगा। तो देखो पहले क्या आया था, पहले आया था कि पाथ का डिफरेंस था, फेज का डिफरेंस था 2 पाई, तो पाथ का डिफरेंस कितना आया था? लेमडा आया था, याद है क्या? हाँ सर हाँ सर और यूनिट फेज डिफरेंस में पाथ का डिफरेंस कितना होगा? लेमडा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पाई लैम्बडा बाई 2 पाई। के तो अगर फेज का डिफरेंस है 5, तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 5। यस तो सर ये जी सर। क्या है?
ये पूरा क्या है, पाथ का डिफरेंस ही तो है। फाई। Yes, हाँ सर फाई है। किसी भी एंगल फेज पे में पाथ के डिफरेंस भी तो डेल एक्स बोला था। जी सर। तो ये रिलेशन हो गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। ये हो गया पाथ का डिफरेंस और ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। तो फेज Yes, डिफरेंस निकालना हो तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ का डिफरेंस कर दो। फेज डिफरेंस निकालना हो तो क्या कर दो, 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ का डिफरेंस path कर difference. दो। कोई एक दिया रहे, फेज का डिफरेंस दिया रहे तो पाथ का डिफरेंस निकाल सकते हो, पाथ का डिफरेंस दिया रहे तो फेज का डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला पूरे वेव के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे यहीं पे बात करता हूँ ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, याद है क्या। उसमें कंस्ट्रक्टिव में फेज का डिफरेंस क्या आया था, याद है। Yes, sir. Even number of हाँ सर, 0, 0 2 पाई 4 पाई 0 to pi 2 and पाई। ऐसा आया था, जी जिसको सर। कि हमने 2n पाई 2 बोला था। and pi. यही तो था फेज डिफरेंस। Yes, sir. जी 0 सर। से even number. बोल सकता है ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ की डिफरेंस बताओ क्या होगी, पाथ की Yes, डिफरेंस sir. बताओ। 2 pi by lambda पाथ का डिफरेंस into होता है 2 2 पाई pi बाय by लेमडा। lambda into phi. देख, नहीं ये Yes, sir. गलत, हाँ सर। नहीं ये सर गलत में फाई का डिफरेंस। सर देखो, वो ऐसा लगा था, देख लो वो फिर तो से। dx होगा. देखो पाथ का डिफरेंस लिखना रहेगा, पाथ का डिफरेंस तो लेमडा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई फेज होगा, उल्टा में लिख दिया। हाँ सर मैं तो यही पूछना चाह रहा था सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई। ऐसे समझो ना, मैं कैसे चेक किया हूँ कि ये भी जी एंगल सर। है और ये भी एंगल है। जी सर। हाँ सर। का यूनिट मीटर होगा तो इस ऊपर में भी यूनिट मीटर होना चाहिए ना, हाँ सर। हाँ इसीलिए लेमडा जी ऊपर सर। ही। Yes, sir. समझे कि नहीं, ऐसे सोचा कि गलत लिख हाँ दिया। जी सर। जी सर। हाँ, तो पाथ का डिफरेंस हो मैं गया लेमडा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव का 2n जी पाई। सर। Yes, sir. हाँ तो 2n पाई। फेज का डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का लिखा हूँ 2n पाई, जी सर। तो रख देता हूँ। पाथ डिफरेंस 0 हो सकता है, मल्टीप्लाई लैम्डा हो सकता है, तो 2 2 पाई लैम्डा. कट गया, n लेमडा क्या है, होल नंबर आएगा सर. n लेमडा है। n लेमडा का मतलब और पाथ और का डिफरेंस होगा लेमडा 0 हाँ लेमडा सर। 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 2 होल लेमडा नंबर. लेमडा, कुछ भी हो सकता है, जी 4 सर। लेमडा सर 5 इसे लेमडा। नेगेटिव भी रख सकते हैं सर इंटीजर में। हाँ, नेगेटिव भी, मल्टीपल ऑफ. प्लस माइनस रख सकते हैं। प्लस माइनस क्या बताएगा, इधर नहीं तो इधर। यस सर. जी सर। प्लस माइनस हमेशा रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाथ का डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यही कॉन्सेप्ट यूज में आएगा कि फेज का यस डिफरेंस सर. होगा 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई के टर्म में, और पाथ का डिफरेंस चलेगा 0 लेमडा। ऐसे सोचो ना, 2 पाई को लेमडा बोला हूं तो 4 पाई को यस 2 सर. लेमडा नहीं बोलेंगे, 6 पाई को 3 लेमडा नहीं बोलेंगे। यही है और क्या। हाँ सर। जी सर। यस सर. तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होना है। और इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में भी निकाल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज की डिफरेंस क्या थी, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे। जी सर। हाँ ये प्लस माइनस 2n नहीं। माइनस पाई। अब बताओ, इसका जनरल फॉर्मूला ये लिख दिया हूँ 2n माइनस जी 1 सर। पाई
तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा बता सकते हैं ना? हाँ सर। पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पाथ का डिफरेंस होगा लेमडा lambda over 2 pi. मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस। Yes, तो sir. लेमडा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया 2n-1 पाई को, तो पाई से पाई कट गई। हाँ सर। तो कंडीशन जी क्या सर। आया? पाथ का डिफरेंस आया ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल, यानी पाथ का डिफरेंस आया है लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, इस तरह से। हाँ या आप इसको ऐसे समझो 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा, है ना, ऐसे आया है। ये पाथ का डिफरेंस आया है। तो कहीं पे भी इंटरफेरेंस सस्टेन कर रहा होगा तो हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा। ठीक है, इससे चेक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको चेक करते हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू चेक करते हैं। जैसे देखो हमारे पास ना कोई भी वेव ले सकता हूं, मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस जो हो रहा है किसी भी वेव का ले लो। कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो वो एग्जाम्पल लाइट का भी हो सकता है, साउंड का भी हो सकता है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल वेव्स भी हो सकता है। जी ठीक है, सर। कोई भी हो जी सकता है, सर। सब में वो अप्लाई होगा। जैसे मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक स्पीकर मैं लगा दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पीकर से आवाज निकल रही है, स्पीकर है ए, और दूर कहीं यहाँ पे, दूर कहीं यहाँ पे एक और स्पीकर लगा दिया हूँ बी। ठीक है, Yes, और sir. हाँ सर। इसके बीच ना, इसके बीच का डिस्टेंस मैं लिया हूँ 2 लेमडा। कितना लिया हूँ? 2 2 लेमडा। lambda. ये 2 लेमडा क्या है? ये 2 लेमडा डिस्टेंस है। क्या है? Yes, sir. Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस है 2 लेमडा। Phase difference. फेज डिफरेंस नहीं. अपार्ट डिफरेंस नहीं भाई, डिस्टेंस है। ए से बी में ना, ए से बी स्केल लगाएंगे तो डिस्टेंस आएगा 2 लेमडा। समझ Yes, में sir. आया? लेमडा क्या है? लेमडा है Sir, जो वेव distance. क्या इमिट करेगा, जो वेव ये एमिट करेगा उसका वेवलेंथ है। हाँ क्या सर। है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ये लेमडा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये डिस्टेंस है बस। ये बता रहा है कि जी सर। जितना वेवलेंथ का वेव ये एमिट करेगा उसके दुगने डिस्टेंस पे ये दोनों है। अब जरा समझना, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं यहाँ से, पहले मैं यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, है ना, इस तरह से मैं जी आगे सर। बढ़ रहा हूँ। और ए से चल करके, ए से चल करके हम बी पे पहुंच रहे हैं, ए से चल करके बी पे पहुंच रहे हैं। तो मैं कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में आप बताओगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ऑफ 2 वेव्स। 2 वेव है कि नहीं है? जी सर। Yes, sir. हाँ सर। डिफरेंस ऑफ 2 वेव्स 2 पाई एट हो जाएगा सर। ए। Sir, 2 lambda. सर पॉइंट, पॉइंट ए पे सर, हाँ पॉइंट तो ए सर पे माइनस हो जाए, 2 पाई होगा सर। Path क्यों difference of बता 2 रही हूँ? wave at केवल वैल्यू point. यहाँ पे ए का बी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा हूँ या बी का ए के रिस्पेक्ट में, केवल बोला हूँ पाथ डिफरेंस। Wave at देखो ऐसे point समझो, A.
2 ऐसे सब। lambda 4 जी lambda. सर। अभी तो हम ए पे ही है। अगर मुझे पूछता ना कि यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, 0. Yes sir. समझना, समझो तो बता पाओगे। मान लो जी सर। पूछता ना कि पॉइंट पी पे बताओ क्या होगा, पाथ डिफरेंस कहाँ बताना है, पी पे। पी। मान लो अगर ऐसा पूछता पॉइंट पी। तो देखता ना कि पी तक आने में कितना लेंथ कवर करता है वेव, जी सर। फिर सेकेंड हाँ वेव सर। पी पे आने में कितना लेंथ कवर करता है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल देता, वही हो जाता पाथ डिफरेंस। आया बात समझ में? जी Yes sir सर। आ गया. पाथ हाँ 2 का सर। pi 2 lambda आएगा. डिस्टेंस चलता है ना, उसका डिफरेंस है। Yes sir. कितना तो चलता है? अगर पाथ डिफरेंस हमें ए पॉइंट पे ही निकालना है, इसी 2 ए lambda. पॉइंट पे ही निकालना है, तो ए कितना चला, ए 0. पॉइंट पे निकालना 0। है, ये तो चला 0, ए चला 0, बी कितना चला, ए 2 पे है lambda. माइनस। 2 लेमडा चल जाएगा ना। हाँ हाँ सर। Yes sir. पाथ का डिफरेंस हो गया 2 लेमडा माइनस 0, यानी पाथ का जी डिफरेंस सर। हो गया 2 लेमडा। पाथ का डिफरेंस क्या हो जी गया, सर। 2 2 लैम्डा। lambda. पाथ का डिफरेंस अगर 2 लेमडा हो गया तो बता कि ए पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव। Sir constructive. कौन सा होगा? Constructive. हाँ सर, कंस्ट्रक्टिव ही होगा। हाँ इवन बताया तो इवन था है सर। कि हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 lambda 2 2 lambda. लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव में बोला था 0.5 Or लेमडा 1.5 लेमडा हाँ सर। 2.5 लेमडा, ऐसे चलता है। or तो जी क्या multiply सर। होगा, lambda by 2. कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा नहीं। जी सर, हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ना ए पे जब ऑब्जर्वर होगा तो उसे आवाज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। जी सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन सेकंड इसी में है। क्वेश्चन सेकंड है कि जो दो स्पीकर हमने दे रखा था इस तरह से वेव्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट है P, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 लेमडा। अब बताओ B पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, Sir 2 lambda. B पे क्या होगा पाथ का डिफरेंस, 2 माइनस lambda. 2 लैम्डा। वैल्यू Distance. बताओ, माइनस प्लस कुछ नहीं, पाथ का 2 जी सर। डिस्टेंस, lambda sir. मैग्नीट्यूड केवल बताओ। सर 2 लैम्डा ही होगा सर। हाँ क्यों, क्योंकि क्योंकि 0. क्योंकि देखो ये वाली वेव 2 लेमडा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंचेगा, और Yes sir. इसका वेव तो यही है, तो पाथ का हाँ डिफरेंस हो सर। गया 2 लेमडा माइनस 0, यानी 2 लेमडा। सही है क्या? Yes जी sir. सर। हाँ सर। तो बताओ कि बी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? Sir कंस्ट्रक्ट constructive. कंस्ट्रक्टिव सर। कंस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि पाथ का डिफरेंस लेमडा के मल्टीपल में आ रहा है, हाँ Yes सर। sir. लेमडा के मल्टीपल में आ रहा है। इसका मतलब ए पे भी आवाज बहुत तेज सुनाई देगा और बी पे भी आवाज हाँ बहुत सर। तेज सुनाई हाँ देगी। सर। हाँ चलो सर। एक और question। हाँ सर मगर ये जो, हाँ सर ठीक सर। सर मतलब ए वाले का बी वाले का सर ज्यादा होगा ना सर उधर तो अबे आवाज। पागल, मैक्सिमा तो सबका सेम होता है ना, फॉर्मूला मैक्सिमा हाँ का सर। नहीं बताया था क्या, जी अंडर सर। रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। हाँ सर। मैक्सिमा सुनाई देगा तो सबको बराबर वाला मैक्सिमा सुनाई देगा,
किसी को ज्यादा किसी जी को सर। कम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी जी में सर। है। मैं ना क्वेश्चन को ब्रेक तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूँ कि स्टेप जी समझ सर। में आए ठीक से। तो मान लो स्पीकर वही है ए और स्पीकर ए और बी है, इस तरह से वेव जनरेट करेगा यहाँ पे। अब मैं ना एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस पता है ना कितना है, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा lambda. सर। हाँ सर। बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ सी। क्वेश्चन में जी दिया सर। है कि ये ना लैम्डा डिस्टेंस पे दोनों साइड से है। जी सर। हाँ तो अब इस सी पॉइंट पे पाथ का डिफरेंस बताओ। सी पॉइंट सर, इस सर पे तो 0 सर 0 हो जाएगा सर। क्या 0 होगा सर. बताओ। एक 0 वेव होगा इधर सर। से आएगा lambda हाँ yes सर। सर, दूसरा भी lambda. और एक वेव इधर से भी आएगा, और दोनों का पाथ तो सेम लेंथ का है। तो yes लेम्डा sir. माइनस लेम्डा हो गई 0। क्या हो गई? 0. 0 सर। 0 हो तो गई। मतलब तो बताना सी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? सर constructive. सर, सर दोनों हो सकते हैं सर। Constructive interference. अभी बताया था ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 में and पाथ 5. का डिफरेंस होता है 0, लेम्डा, हाँ सर। lambda 2 2 lambda. लेम्डा, 2 3 लैम्डा। लेम्डा। और डिस्ट्रक्टिव में 0 नहीं आता है, 0.5 लेम्डा, अच्छा हाँ सर। 1.5। हाँ Odd multiple of lambda by 2. इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, कि एक बार जी सर। लिखने से माइंड में जाता ही नहीं, इसीलिए Yes मैं sir. सर, बार बार लिख रहा हूँ। सर इसे सर नेगलेक्ट नहीं कर सकते सर, मतलब काफी छोटी वैल्यू होगी ना सर। हाँ, अरे, पूरे यूनिवर्स में ऋतिक को नेग्लेक्ट कर दें तो यूनिवर्स बदल जाएगा क्या? नो सर। वही रहेगा. लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए तो उसका महत्व है ना, हाँ सर। हाँ। हाँ सर, पास वैसे की चीजों के लिए. एग्जाम्पल हमें देना पड़ता है, मजबूरी में ऐसा है। अब जरा सोचना, सर सोचने वाली बात पुरानी आदत है सर। है। सोचने वाली बात है कि ए पॉइंट पे जरा सोचना ध्यान से। ए और बी 2 पॉइंट था और बीच में एक कहीं पे पॉइंट था सी। जी सर। जरा सोचना, ए पे पाथ का डिफरेंस आया था 2 लैम्डा, क्या आया था? 2 2 लैम्डा। लैम्डा। बी पे भी आया था 2 लैम्डा, सी पे क्या आया था? 0. 0 सर। अच्छा जरा सोचो, 2 लैम्डा है पाथ का डिफरेंस, तो कहीं पे तो एक पॉइंट बीच में होगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। Yes sir. हाँ हाँ सर। 0 के हाँ बाद डायरेक्ट 2 लैम्डा थोड़े ना हाँ सर। पहुंचा। हाँ घटते हाँ 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 सर। और फिर इधर 0 से 2 लैम्डा है, तो कहीं तो एक पॉइंट होगा lambda. बीच में सर ये जहाँ तो पे 0 के उधर। हाँ सर। 0 होगा, लैम्डा जहाँ पे पाथ होगा लैम्डा। अच्छा जी और सर। तो और इसके बीच में कोई एक पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट होगा। 0 के बाद लैम्डा डायरेक्ट थोड़े ना आया होगा, बीच में होगा lambda कहीं पे by 2. 0.5 लैम्डा। जी Odd सर होगा। multiple. Yes sir. 0 के बाद Construct. 0.5 आया होगा ना। Yes sir, जी सर। destructive interference. 0.5 के बाद लैम्डा, लैम्डा के बाद 1.5 आया होगा ना। हाँ सर। हाँ फिर सर। यहाँ भी सी के बाद 0.5 लैम्डा और लैम्डा के बाद 1.5 लैम्डा, और तो कुछ नहीं आया होगा। हाँ सर। सर और भी आ सकता है सर, Yes sir. मतलब। अबे पागल, यहाँ पे या तो मैं मैक्सिमा का बात कर रहा हूँ या मिनिमा का। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ इंटरफेरेंस जी में सर। केवल इसी 2 चीज पे ध्यान रखते हैं, तीसरे जी चीज सर। पे नहीं। तो बता जी सर। नंबर ऑफ कितना मैक्सिमा मिला।